हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको फिनाल बनाने की कुछ विधि बताई गई थी। जैसे आपको मालूम है, बेंजीन से सल्फोनिक अम्ल द्वारा बताया गया था, क्लोरोबेंजीन से आपको बताया, हेलोएरीन से बता दिया गया था, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से बताया गया था, डाइजोनियम लवण से बताया गया था, और आपको बताना है क्यूमिन से। ठीक है। क्यूमिन को क्या कहते हैं? देखिए, फिनाल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमिन से किया जाता है। क्यूमिन का जो दूसरा नाम होता है, सामान्य नाम, आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है। आइसोप्रोपिल बेंजीन को वायु की उपस्थिति में वायु के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपसे क्यूमिन के बारे में बता रहा था। देखियो, इसमें क्या क्यूमिन का जो क्या और नाम होता है, वो देखो आइसोप्रोपिल बेंजीन भी होता है। आइसोप्रोपिल बेंजीन को एक काम करते हैं, यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसो का मतलब मालूम है आपको? जब एक कार्बन से दो मेथिल समूह जुड़े, तीसरा हाइड्रोजन से जुड़ जाए, चौथा किसी अन्य से समूह से जुड़ जाए, उसे क्या कहते हैं? आइसो समूह कहते हैं। क्योंकि तीन कार्बन प्रोपिल है, उससे क्या जुड़ा? बेंजीन जुड़ा है, इस नाते इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपिल बेंजीन हो गया। ठीक है ना। इसमें क्या दिया है? इसको यदि एक काम करते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक के उपस्थिति में वायु के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में देखो क्या बनता है? क्या बनता है? क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। ठीक है ना। क्या बनता है? क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बन जाता है। देखिएगा, यहां पर CH3 ही है, CH3 ही है, पर मतलब परस्पर जब ऑक्सीजन जुड़ा हो उसे पर ऑक्साइड कहते हैं। हाइड्रो का मतलब क्या? उसमें OH जुड़ गया, हाइड्रो पर ऑक्साइड हो गया। ठीक आया। अगर एक काम करते हैं, इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन करा दें, अम्लीय जलपघटन करा देते हैं, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड जो होता है, वो आपका क्या बनता है? फिनाल बनता है। याद रखिएगा, ये क्या है? आपका फिनाल बनता है और एसीटोन बनता है। इसमें एक याद रखिएगा, एसीटोन की मात्रा अधिक होती है, फिनाल की मात्रा कम होती है। ध्यान दीजिएगा, एक एसीटोन बनाने की विधि भी याद रखिएगा। इसमें याद देखिए, अम्ल के साथ क्रिया कैसे फिनाल तथा एसीटोन में परिवर्तित किया जाता है। इस विधि उत्पाद में अभिक्रिया को उपोत्पाद एसीटोन भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। आया कि नहीं आया? तो इसमें एसीटोन जो होता है वो अधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। अगला इसी पर देखिएगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगली जो विधि होती है हम उसे कैसे बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, हम ग्रिनार्ड अभिकर्मक से भी फिनाल बना लेते हैं। जैसे देखेंगे, अगर फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को वायु के साथ क्रिया करा दे, किसके साथ? वायु के साथ क्रिया करा देते हैं, तो फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, फिनाक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका अगर हम एसिडिक डिहाइड्रेशन कराते हैं, उस अवस्था में आपका क्या बनता है? फिनाल बनता है। इस विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं? फिनाल प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये भी विधि है। ठीक है ना। एक विधि और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला जो होता है, ये औद्योगिक विधि में टॉलुइन से भी प्राप्त करते हैं। किसे? टॉलुइन से। टॉलुइन से फिनाल कैसे बनाओगे? एक चीज देखते हैं, टॉलुइन को यदि वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके उपस्थिति में? MnCl2
और CuCl2 की उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं। गर्म करने पर आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, फिनाल बनता है, प्लस आपका CO2 बनता है, प्लस आपका क्या बनता है, जल बनता है। इसी विधि द्वारा भी हम क्या करते हैं, फिनाल प्राप्त करते हैं। ये टॉलुइन से फिनाल बनाने की औद्योगिक विधि होती है। बात कन्फर्म क्लियर हुआ। अब इस पर एक चीज और देखेंगे, सुनिए। अब इस पर आगे थोड़ा सा बढ़े, हम देखेंगे नेट क्या दे रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। इन क्वेश्चनों पर भी डिस्कस कर लिया जाए तो आगे बढ़ता है। दर्शाइए कि मेथनॉल पर उपयुक्त ग्रिनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया निम्नलिखित एल्कोहल कैसे विरचित करेंगे। आप देखोगे मेथनॉल से मतलब मेथेनॉल, एल माने एल्डिहाइड, मेथ माने एक कार्बन के एल्डिहाइड से, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक कार्बन के एल्डिहाइड से हमें जो बनाना है आइसोब्यूटिल एल्कोहल बनाना है। और यूज किसका करना है, ग्रिनार्ड अभिकर्मक का यूज करना है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपको बनाना है। देखिए आपको मालूम है कि यदि ग्रिनार्ड अभिकर्मक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्राइमरी एक अधिक कार्बन संख्या का प्राइमरी अल्कोहल बनता है। एक काम करेंगे यहाँ पर, अरे भाई इतना तो प्राइमरी अल्कोहल है ये मुझको लाना है, यही मुझे को लाना है। तो एक काम करें, आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लें सीधे। देखो क्या करोगे यहाँ पर, सीधे तौर पर एक चीज देखें, यहाँ पर H है ना, इतने का क्या करें, सेकेंडरी मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले ले। देखो ऐसा चीज आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देखो CH3HMgBr, देखो ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया कराएंगे, अभिक्रिया कराने पर देखोगे ये आपका पहले योग अभिक्रिया होगा निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव से ऐड हो जाएगा। आप देखोगे क्या बनेगा, देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, CH2 कर देता हूँ, यहाँ पर आपका क्या है CH हो जाएगा, इधर आपका CH3 है, इधर भी आपका क्या है CH3 है, और यहाँ OMgBr हो जाएगा। इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन करा देते हैं, बस MgBr के स्थान पे सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आपका क्या बन गया, देखो बन गया कि नहीं बन गया। देखो बड़ा आसान होता है सब क्वेश्चन, आप याद रखिएगा। यहाँ पर CH2OH बन गया, प्लस आपका क्या है MgOH और क्या है Br बन गया। देखो यहाँ देखो ये कैसे बनाओगे, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। एक काम करना यही देखो, यहीं पर क्या करेंगे आप देखेंगे, देखो एक काम करेंगे यहीं पर, ये जो देख रहे हो, देख यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, यहीं पर MgBr जोड़ दें। क्या जोड़ दें, MgBr जोड़ करके, और फॉर्मेल्डिहाइड से योग अभिक्रिया करा दोगे। किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। देखो इसी पर ध्यान दिए रखिए, ठीक है ना। फॉर्मेल्डिहाइड से योग अभिक्रिया करा के जलभन करा देना, बन जाएगा। चूंकि मुझे ये तो बढ़ाना है भैया, जहाँ बढ़ाना उसी के, जहाँ जो जोड़ना इसी के स्थान पे MgBr रख दो। देखो यही जोड़ना है ना, यही के स्थान पे MgBr रख दो सीधे, बस हो गया। आप देखोगे, देख ले भाई, इसको भी देख ले कैसे बनाओगे। दूसरा सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे, सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखिए यहां पर करेंगे क्या, CH2O यानी फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल दिया ही है, मेथनॉल हो गया। मेथनॉल की क्रिया हम साइक्लोमैग्नीशियम ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या करते हैं, कर देते हैं MgBr से अभिक्रिया कराएंगे।
आप देखोगे ये आपका क्या है पॉजिटिव, ये क्या है निगेटिव। योग अवक्रिया होगा निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। साइक्लोहेक्सिल कहाँ जुड़ेगा CH2 से। MgBr कहाँ जुड़ेगा O से। आप देखोगे क्या बन गया, देखते जाएं फटाक से। आसान क्वेश्चन होता है, जितने कन्वर्जन करोगे उतने केमिस्ट्री आती है, दिमाग में याद रखिएगा कि केमिस्ट्री का से शुरू होती का पे खत्म हो जाती है। देखो सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु MgBr के स्थान पे आ जाएगा। आप देखो क्या बन गया, देखें यहां पर क्या बन गया CH2OH हो गया और प्लस MgOH बन गया। कन्फर्म आया, क्लियर हुआ। अब देखोगे अगला इसी पर देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों की संरचना लिखिए। देखिए अम्लीय जल योजन हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन आपको बहरहाल बताया गया है, आप इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, इस पर आइए ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या कर रहा, अम्लीय जल योजन हो रहा है। मैकेनिक आप जब देखते हो तो यहां पर इस पॉजिटिव आयन आक्रमण करेगा ना, ये आपका निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, और OH कहाँ जुड़ेगा CH पे जुड़ेगा। अर्थात कौन सा अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। आपको बताया गया है, देखिए आपको बताया गया है कि अगर किसी भी एल्कीन का अम्लीय जल योजन करते हो तो इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्बोनियम आयन बनता है और OH वहां जाएगा जहां पर अस्थायी कार्बोनियम आयन बनेगा। तो यहां पर प्राइमरी अगर बने, सेकेंडरी बने, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है, यहां पर आ जाएगा। आप देखोगे कैसे, देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का अम्लीय जल योजन यदि कराते हो, उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड CH3CHOH कैसे बनाता है ये भी आपको बताया गया था मैकेनिक में। आप मैकेनिक पे ध्यान देते हैं, क्या होता क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 सामने वाले को देखकर आक्रमण होता है, सामने पॉजिटिव आक्रमण, पॉजिटिव का होगा, निगेटिव और पॉजिटिव। योग अवक्रिया होगा, ये भी मालूम है, CH3CH पॉजिटिव और क्या यहाँ पर CH3। बात क्लियर। अब इसके बाद इसके पास लोन पेयर की कमी होगी, लोन पेयर चाहिए, कहाँ है, जल के पास है। फौरन क्या करेगा, जल से ऐड होगा, किससे ऐड होगा, जल से ऐड होगा और आप देखोगे क्या बनाएगा, CH3CH OH पॉजिटिव और CH3। ध्यान, ऋण भाग पर पॉजिटिव चार्ज, कोई भी एलिमेंट चार्ज बर्दाश्त नहीं करता, अपने चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए H से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। क्या करेगा, H से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा। और आप देखोगे क्या बन गया, यहाँ पर देखें CH3CH OH और क्या बनेगा CH3। समझ में आ गया, एकदम क्लियर हुआ। तो याद रखिए इसमें कौन सा अल्कोहल बने, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इसमें देखो सोडियम बोरोहाइड्रेट है, सोडियम बोरोहाइड्रेट का कार्य क्या, अपचायक का कार्य करता है। ये फॉरन एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ध्यान दीजिएगा। आया, ये भी जरा देखिएगा, दूसरे में एक इसमें बदल जाएगा, यहां पर H आ जाएगा, क्या आएगा, O यानी CH2OH हो जाएगा, यानी अपचयन का कार्य करेगा, अपचायक का कार्य करता। देखो यहां पर जैसे आपका जो दिया गया है CH3CH2CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 है, ठीक है ना। यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्रेट अपचायक के रूप में प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। इसकी पूरी मैकेनिज्म बताई गई है, ये भी याद रखिएगा। ये आपको नाभिक स्नेही होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, इसमें H निगेटिव आक्रमण करता है, ठीक है ना। और ये भी बताया था इसमें एक Na-BH4 होता है और H पॉजिटिव एंड H2O होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ से H जाता है और यहाँ से OH जाता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, H और OH पे तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं।
आपका बहरहाल इसमें क्या बनेगा, देखो एल्कोहल बन जाएगा CH3CH2 CH3 और क्या बनेगा CH2OH बनेगा। ठीक आया। अगला यहां पर देखो सोडियम बोरोहाइड्रेट है, किसको अपचेत करेगा, ध्यान देंगे। सोडियम बोरोहाइड्रेट एल्डिहाइड को, कीटोन को और कार्बोक्सिलिक हैलाइड को ही अपचेत करता है और बाकी का अपचयन नहीं करता, ध्यान दीजिएगा आपको। तो यहाँ पर देखो एस्टर है, एस्टर है, ये क्या है, ये एस्टर है, इसे अपचयित नहीं करेगा। अपचयित किसे करेगा, इसे करेगा। OH कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये OH नहीं बनेगा, इस रूप में ग्रुप पड़ा रह जाएगा। ये आपको बताया गया है, आप देखिएगा पिछले वीडियो में ये सब लिखाया हूँ और दिखाया बताया भी हूँ। देखो इसमें होगा क्या, देखो यहाँ आपका क्या है, डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर क्या है CH2 डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिख रहा है, सोडियम बोरोहाइड्रेट किसे अपचेत करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन को अपचेत करेगा, एस्टर को तो अपचेत कर नहीं पाएगा। नहीं, आपका जो बनने वाला कंपाउंड यहाँ दिखा दे रहा हूँ, देखो एक इसमें OH और क्या है CH2COC, ठीक, ये चीज आपका क्या होता है, बनता है। बात कन्फर्म हुआ। अगला देखिएगा, अब इस पर अल्कोहल के कुछ भौतिक गुण तो बताए गए थे, लेकिन फिनाल के भौतिक गुण के बारे में नहीं बताया गया था, ठीक है ना। इसके बारे में हम आप ये डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग काम करेंगे, वीडियो देखते रहें, मस्त रहें और खुश रहें।